वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ तमारीज़ लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ हाउ आई हैव ओवरकम माय डिप्रेशन, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में सुनने के लिए या जानने के लिए, बट मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। कोई ना कोई तो रहेगा जिसको लगेगा कि हाँ, मैं एक डिप्रेशन के थ्रू से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मुझे ये सुनना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का डिप्रेशन आप लोगों को मोस्टली मैंने अपने प्रीवियसली वीडियोस में आपको बताया होगा, दैट वाज माय लूजिंग माय फादर फ्रॉम माय लाइफ। सो इट वाज इन द ईयर अगस्त 2020। तो जबकि कोविड था, उसकी वजह से मेरे पापा को ऐसे हुआ था प्रॉब्लम। तो पापा जब चले गए तो उसके बाद का जो मोमेंट था, उस टाइम पे मुझे डिप्रेशन का रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर पे थी और जॉब नहीं करती थी और पापा के कामों पे इतना ही बिज़ी हो गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई डिप्रेशन में हूँ। मुझे लगता था कि मैं लड़ाई कर रही हूँ, लाइक आई वॉज लाइक मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, ये वो। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पापा के सारे काम होते गए, जो भी पैसे आने थे या जाने थे या कुछ भी पेमेंट करने थे या रिसीव करने थे, सब होते गए। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। एक्चुअली अगस्त में पापा की डेथ हुई थी और सितंबर अक्टूबर के आसपास में मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में थी। बट उस टाइम पे काम भी चल रहा था, तो उतना डिप्रेशन का पता नहीं लगा। डिप्रेशन तब पता लगा जब सारे काम होते गए। उसके बाद मेरे पास उतना कुछ था नहीं टेंशन लेने के लिए। टेंशन ये तो ज़रूरी था कि घर कैसे चलेगा। अब माई मॉम वॉज नॉट अ वर्किंग वूमेन, वो काम नहीं करती थी, तो मुझे नहीं पता था कैसे चलेगा। तो और मैं अकेली बेटी हूँ अपने मम्मी पापा की। जब आप अकेले बेटी होते हो तब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब रहता है। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हमारे पास अपना छत नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं है, अपना कोई एसेट नहीं है, ठीक है। तो जो भी है आज के डेट पे, जो भी है, इट्स ओनली द मनी विच आई हैव रिसीव्ड। पापा के जाने के बाद जो भी पैसे मिले हैं वो मम्मी के नाम पे मैंने कर रखा है, बस इतना ही है हमारे पास। तो उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। घर लेने जैसा पैसा नहीं मिला था कि मेरे पापा को जितना मिला है उससे हम घर ले लें। तो वो एक डिप्रेशन हर वक्त काम करता था मुझ में कि मुझे घर चाहिए, और अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था और समझ नहीं आता था किससे शेयर करूं। तो बेसिकली मैं पहले भी अपने ये फ़िटनेस जर्नी में थी, तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती थी मुझे ये डिप्रेशन से। सबसे पहले निकलने का फर्स्ट पॉइंट यही था कि मैं जब एक्सरसाइज करती थी, तो एक्सरसाइज वॉज समथिंग विच वॉज लाइक बियॉन्ड, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा लगता था एक्सरसाइज करना। तो करती थी, उस टाइम पे सोचती नहीं थी किसी बारे में। और जब भी अगर मुझे कोई भी सैड चीज़ याद आती थी तो मैं ज़्यादा दौड़ने लग जाती थी, ताकि उस टाइम वो जो पसीना छूट जाएगा उसके बाद वो हम हल्के हो जाते हैं। ऐसे करके ज़िंदगी चलती गई और बहुत ही अकेलेपन में मेरी ज़िंदगी गुजरी। बहुत ही ज़्यादा लगता था कि यार काश मैं अपने लाइफ में मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहे कि वो मेरी बातें सुने या ऐसे करे। बट सच बताऊं तो एक्चुअली हम लोगों का ये सोच बहुत ही ज़्यादा गलत है कि हम किसी इंसान को ढूंढते हैं कि कोई हमें प्यार दे या ना दे, या हमें हमारी बात समझे या सुने। ये हमारे लिए ये हमारी सोच बहुत गलत होती है। सबसे पहले हम लोगों को खुद से बात करना चाहिए। खुद से बात कीजिएगा, एक आईने के सामने बैठिए और खुद से बात कीजिए। बात करते करते खुद को अपने आप को इतना तैयार कीजिए कि किसी इंसान के लिए कभी रोना ना पड़े। कभी भी किसी भी इंसान के लिए जो आपको छोड़ के चला गया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, other than that any friend, anyone who just left you like that and he left or she left, कभी भी ज़िंदगी में उन लोगों के लिए वेट मत कीजिएगा और उनके लिए रोइएगा मत, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो
मैं धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से निकलती गई, काम करती गई। सबसे मेन चीज़, अगर आप एजुकेटेड हो या ना हो, कोई ना कोई आप काम कीजिए, चाहे आपको पैसे की ज़रूरत हो या ना हो। सबसे पहले चीज़, आपको अपना कोई काम करना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी चीज़ डिप्रेशन से निकलने का होता है अपने लिए कुछ करना। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप अगर अपने लिए कुछ करना शुरू करते हो, आप डिप्रेशन से आराम से निकल जाते हो। और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ डिप्रेशन से निकलने का सबसे बड़ा, मुझे अंदर से रियलाइज़ होता था। कुछ लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो डिप्रेस्ड है। मुझे एक टाइम पे जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं डिप्रेशन में हूँ, दिस इज़ डिप्रेशन, मैं खुल नहीं पा रही हूँ। तो कब खुली मैं अपने अंदर से, जब मुझे मतलब अंदर का जो भड़ास एक दिन मैंने निकाला, बहुत ही ज़्यादा निकाला, हल्की हुई, रोई। रोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको हल्का होना है तो। लेट यू बी अ गाय। आप लड़के हो तो ये मत सोचो कि आप नहीं रो सकते हो। हर एक इंसान का एक दिल होता है, दिल रोता है तो आप रोइए, रो के अपने आप को हल्का कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज़ आपको, सबसे मेन चीज़, 3 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप डिप्रेस्ड है किसी इंसान के जाने की वजह से, प्लीज़ कभी भी इस चीज़ को अपना डिप्रेशन का कारण मत बनाइए, क्योंकि आप ये ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। और जिन लोगों ने आपको इस दुनिया में जो लाए हैं वो है आपके मम्मी पापा। उनके लिए कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। उनके लिए कुछ कीजिएगा, अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़, अपने लिए काम कीजिए। अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आप कोई ना कोई काम पे इन्वॉल्व रहिएगा। देखिएगा आपको डिप्रेशन या कोई भी नेगेटिविटी आपको आप पे हावी नहीं होगा। तो यही 3 चीज़ आपको याद रखना है और आप लोग ज़रूर डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और खुश रहिए। किसी भी नेगेटिव चीज़ों, जो आपको लग रहा है कि आपको नेगेटिविटी बोली जा रही है, हम बहुत सारे लोगों में ना बहुत जल्दी चीज़ें हम लोग ले लेते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं। ये चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है। तो आप अपना रहिए। किसी को अगर रहना है आपकी ज़िंदगी में वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा। बट आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, एक ही ज़िंदगी में खुश रहिए, सबको खुश रखिए और मन उदास मत कीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। और यही मैं अपना डिप्रेशन की जो मैं कैसे ओवरकम की हूँ, ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ तमालिस लाइफस्टाइल। होपफुली मैं आगे भी कुछ ना कुछ नए वीडियोस के साथ आऊँगी, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे कहानियाँ हैं जो कि जहाँ से जिससे मैं गुज़री हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। होपफुली किसी न किसी को मेरे इस बातों से कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।